हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां आधुनिकता की चमक अभी तक नहीं पहुंची थी। जिंदगी सरल थी, हवा ताजी और साफ। यहीं पर माया नाम की एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। माया एक जिज्ञासु और तेज बच्ची थी। उसकी आंखों में ज्ञान की अद्भुत प्यास झलकती थी। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह जो खेतों में अपने परिवार की मदद करने में खुश थे, माया का मन किताबों और पढ़ाई की दुनिया में रमता था। वो घंटों गांव के स्कूल में बिताती और ज्ञान को ऐसे सोखती जैसे स्पंज पानी सोखता है। उसके शिक्षक उसकी लगन और बुद्धिमत्ता देखकर हैरान थे और उन्होंने उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बेहतर भविष्य के ख्याल से ही माया का दिल खुश हो जाता। एक ऐसा भविष्य जहां वो गरीबी और अज्ञान के उस चक्र से मुक्त हो सके जो उसके गांव को जकड़े हुए था। वो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, बीमारों का इलाज करने और निराश लोगों के जीवन में उम्मीद की किरण जगाने का। लेकिन माया की राह इतनी आसान नहीं थी। उसे क्या पता था कि शिक्षा की ओर उसकी ये यात्रा चुनौतियों भरी होगी, जो उसके धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेंगी। हर सुबह सूरज उगने से पहले माया अपने बिस्तर से उठ जाती और पढ़ाई में जुट जाती। स्कूल जाने के लिए उसे नदियां और पहाड़ पार करने पड़ीडे देते थे, लेकिन उसकी लगन उसे कभी थकने नहीं देती थी। स्कूल के बाद माया अपने परिवार की मदद करती, खेतों में काम करती और घर के छोटे मोटे काम निपटाती। रात को जब पूरा गांव सो जाता, माया एक मध्यम दिए की रोशनी में पढ़ाई करती रहती। उसके परिवार ने भी उसकी पढ़ाई के प्रति उसकी लगन को समझा और उसे हर संभव सहयोग दिया। माया ने स्कूल की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते, जिससे उसका आत्मविश्वास और बियराज गया। उसके शिक्षक ने उसे उच्च शिक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया और उसे बड़ीडे शहर में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। माया ने बड़ीडे शहर के कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। साथ ही एक छात्रवृत्ति भी मिली। उसके परिवार ने इस सफलता का जश्न मनाया। बड़े शहर में आकर माया को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और नए दोस्त भी बनाए। माया ने एक स्थानीय क्लिनिक में स्वयंसेवा करना शुरू किया, जहां उसने मरीजों की मदद की और अपने सपने को और करीब से देखा। माया ने सम्मान के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और उसका परिवार उस पर गर्व महसूस करने लगा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद माया अपने गांव लौटी, जहां गांव वालों ने उसका स्वागत किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और बीमारों का इलाज करना शुरू किया। गांव वाले माया के इस कदम से बहुत खुश थे और उन्होंने उसका आभार व्यक्त किया। माया ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। माया की यह यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू होकर एक सफल डॉक्टर बनने तक की थी, जो न केवल उसकी मेहनत और लगन का परिणाम थी, बल्कि उसके परिवार और शिक्षकों के सहयोग का भी। माया अब भी अपने गांव और उसके लोगों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद में काम कर रही है और उसकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। हिमालय की उन ऊंचाइयों में जहां सूरज ढलते ही एक अद्भुत शांति छा जाती है, माया की कहानी एक नई सुबह की उम्मीद जगाती है। जैसे जैसे माया बड़ी होती गई, उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया। परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों की दीवारें उसके चारों ओर सिमटने लगी। हर दिन उसे महसूस होता कि उसकी स्वतंत्रता और सपनों पर एक अदृश्य जाल बुन रहा है। उसके गांव में लड़कियों से उम्मीद की जाती थी कि वो कम उम्र में शादी कर लें और घर की जिम्मेदारियां उठाएं। यह एक ऐसा समाज था जहां लड़कियों की महत्वाकांक्षाओं को अक्सर दबा दिया जाता था। पढ़ाई को एक विलासिता माना जाता था, एक ऐसा विशेषाधिकार जो सिर्फ लड़कों के लिए था। लड़कियों के लिए शिक्षा एक सपना था जो शायद ही कभी पूरा होता था। माया के माता पिता हालांकि शुरू में उसकी पढ़ाई का समर्थन करते थे, लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों और समाज के लोगों के दबाव का सामना करना पड़ा। वे अपने दिल और समाज के बीच फंस गए थे। लड़की को पढ़ाकर पैसे बर्बाद क्यों करने हैं? वो लोग ताने मारते, वो आखिर शादी करके पराए घर ही जाएगी। ये बातें माया के माता पिता के दिलों में संदेह के बीज बोने लगी। माया के माता पिता के मन में भी ये सवाल उठने लगे कि क्या वे सही कर रहे हैं। वे अपने समाज के तानों और आलोचनाओं से परेशान हो गए थे। विरोध की ये फुसफुसाहटें तेज होती गईं और माया के अंदर जल रही उम्मीद की लौ बुझाने लगी। उसे लगने लगा कि उसके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। उसके माता पिता अपनी बेटी की आकांक्षाओं और सामाजिक उम्मीदों के बीच फंस गए। वे नहीं चाहते थे कि माया का भविष्य अंधकारमय हो, लेकिन समाज का दबाव भी बहुत भारी था।
बढ़ते दबाव के बावजूद माया ने अपने सपनों को त्यागने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को साकार करेगी, चाहे जो भी हो। वो जानती थी कि शिक्षा ही अज्ञानता और गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने का उसका एकमात्र हथियार थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपने सपनों को पूरा करेगी। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने माता पिता से विनती की और तर्क दिया कि एक लड़की को शिक्षित करना पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज के भविष्य में एक सुनहरा निवेश है। उसने उन्हें समझाया कि शिक्षा से ही वह अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकती है। माया की दृढ़ता और उसकी तर्कशीलता ने आखिरकार उसके माता पिता को प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी का सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सपना है। उन्होंने माया को स्कूल भेजने का फैसला किया। माया ने स्कूल में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई में जुट गई। उसने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखा और अपनी मेहनत से सबको प्रभावित किया। उसकी सफलता ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे माया की सफलता ने गांव के लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी शिक्षा को एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। माया ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। माया की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उसने दिखा दिया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। माया की दृढ़ता और साहस ने उसे एक नई दिशा दी और उसके सपनों को पंख दिए। माया की भावुक अपील ने उसके माता पिता के दिल को छू लिया। माया एक होनहार और मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उसके माता पिता उसकी आंखों में चमक और उसके दिल में जुनून को देख सकते थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शिक्षा में कितनी ताकत होती है और कैसे यह किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। गांव के अन्य बच्चों को पढ़ते और सीखते देख माया के माता पिता को एहसास हुआ कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। वे जानते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही माया अपने सपनों को साकार कर सकती है और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकती है। जिन भाग्यशाली लोगों को शिक्षा मिलती है, उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। शिक्षा ने कई लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका दिया है। माया के माता पिता ने उन लोगों की कहानियां सुनी थीं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया था। वे जानते थे कि अगर माया को भी यह मौका मिला तो वह भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकती है। वो अपनी बेटी की क्षमता को सामाजिक मानदंडों के आगे बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। माया के माता पिता को समाज की परवाह नहीं थी, वे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने माया को शिक्षा से वंचित रखा तो वे उसकी संभावनाओं को सीमित कर देंगे। वे नहीं चाहते थे कि माया की प्रतिभा और क्षमता बेकार जाए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया, भले ही इसके लिए उन्हें परंपराओं के खिलाफ जाना पड़े। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि यह माया के भविष्य के लिए सबसे अच्छा था। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की और अपनी बेटी के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया। हालांकि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। माया और उसके परिवार को अभी भी कई बाधाओं का सामना करना था। उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे तैयार थे। माया के माता पिता ने उसे हर कदम पर समर्थन देने का वादा किया था और माया ने भी अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया था। नजदीकी हाई स्कूल शहर में कई मील दूर था और माया का परिवार इतनी महंगी फीस या घर से दूर रहने का खर्चा नहीं उठा सकता था। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। माया के माता पिता ने हर संभव तरीके से पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। वे जानते थे कि अगर माया को शिक्षा प्राप्त करनी है तो उन्हें किसी तरह से इस समस्या का समाधान खोजना होगा। जब उनकी उम्मीदें कम होने लगी तो उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्हें लगा कि शायद उनके सपने सच हो सकते हैं। माया के माता पिता ने कभी हार नहीं मानी थी और अब उन्हें लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्हें लगा कि शायद उनके सपने सच हो सकते हैं। गांव के मुखिया, एक प्रगतिशील विचारक जो शिक्षा के महत्व को समझते थे, उन्होंने माया की परेशानी के बारे में सुना था। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो किसी के जीवन को बदल सकती है। उन्होंने माया के परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने माया की परेशानी के बारे में सुना था। वे जानते थे कि अगर माया को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला तो वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकती है।
उन्होंने माया के परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने माया के परिवार को शहर के एक धर्मार्थ संगठन द्वारा संचालित वंचित बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बारे में बताया। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जो उन बच्चियों की मदद करता था जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। माया के माता-पिता को लगा कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है। यही वो मदद थी जिसके लिए माया प्रार्थना कर रही थी, अपने परिवार पर वित्तीय बोझ डाले बिना अपने सपनों को पूरा करने का मौका। माया और उसके परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके सपने सच हो सकते हैं और उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से भुनाने का निर्णय लिया। माया ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया और उसके माता-पिता ने उसे हर कदम पर समर्थन देने का वादा किया। उम्मीदों से भरे दिल और सपनों से भरे बैग के साथ माया ने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। शहर गतिविधियों से भरा हुआ उसके शांत गांव से बिल्कुल अलग था। छात्रवृत्ति कार्यक्रम ने उसे रहने की जगह और थोड़े बहुत पैसे दिए, लेकिन शहर का जीवन भी अपने आप में चुनौतियों से भरा था। माया को एक नए माहौल, एक नई भाषा और जीवन के एक बिल्कुल अलग तरीके के साथ ढलना पड़ा। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाली दूसरी लड़कियां अलग अलग पृष्ठभूमि से आई थीं। हर किसी के पास संघर्ष और दृढ़ता की अपनी कहानी थी। माया, जो गांव की एक शर्मीली लड़की थी, को उनके साझा अनुभवों में सांत्वना मिली और ऐसी दोस्ती के बंधन बने जो जीवन भर चलने वाले थे। शैक्षणिक उत्कृष्टता का दबाव माया के कंधों पर भारी था। वो जानती थी कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी नहीं है, ये उसके परिवार, उसके गांव और उन सभी लड़कियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने एक बेहतर भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की थी।